घर के अंदर लॉक नहीं देती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा ना मैंने ये चना और हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल में होंगे। और हम लोग भी अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी बीमार हो गए थे। तो बाहर कोई आ गया तो देखने गए, ये कार्ड शादी वाला कार्ड देने के लिए आए थे। ये शादी का कार्ड, अनुराधा मल्ला। एक्चुअली मेरा नाम ना अनुराधा है। माय नेम इज अनुराधा। शादी का कार्ड तो चाय पीना तो पड़ेगा, चाय पी लेते हैं। और एक साइड दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और चाय भी मैंने बैठाया है। गर्म कर लिया। यहाँ चाय के लिए दूध उबल रहा है। कच्चा दूध में ना चाय अच्छा नहीं लगता है, पहले दूध को अच्छे से उबालेंगे, उसके बाद अच्छा लगेगा। और पिछले 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा गला में प्रॉब्लम हो गया था, बहुत दर्द कर रहा था मेरा। और दूध उबल गया है यहाँ, और चाय का भी दूध उबल गया है, तो तब जाके मैंने चीनी पत्ती ये सब रखा है। और दाल भी मैंने रेडी कर दिया था, दाल बैठा दिया है क्योंकि स्कूल है। इसका कलर ना कार्ड का कलर इससे हाथ में बैठ जाता है। और यहाँ मैं खड़ा इलायची को ना हाथों से बस छील रही थी और ऐसे ही डाल दूंगी। वैसे कूट के डालेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा ना मूड नहीं था इसीलिए। और चाय को मैं कुछ देर पकाती हूँ। ऐसे होता है ना, झट से उबल जाते हैं और चाय बस डाल दिया, कप में पी लिया, ऐसा चाय अच्छा नहीं लगता है। और कुछ देर बहुत अच्छी तरीके से मैं चाय को पकाती हूँ, और कलर बहुत सुंदर सा जब दिखेगा तब चाय रेडी हो जाएगा। तो ये चाय मेरा अभी सुबह का रेडी हो गया है। अभी बैठ के मॉर्निंग की चाय की मज़ा मैं ले रही हूँ, देखिए। और चाय पानी सब हो गया है और अभी आ गई हूँ ऊपर। राइस को बैठा देना था एक्चुअली मुझे, और पानी भी मैं गर्म कर ही रही थी। तो इलेक्ट्रिक वाला चीज़ ना ऐशु थोड़ा ना समझ है ना, तो इसलिए उसकी वजह से मैं बताती भी रहती हूँ वीडियोज़ में आप सबको, है ना। तो इसलिए मैं ऊपर वाला किचन में ये इलेक्ट्रिक चीज़ें के जितने भी काम होते हैं मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। शावल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसको मुझे अब बैठा देना है। और पानी भी गर्म हो गया है। और इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी और उसके बाद ऐशु बीमार हो गई, तो इसीलिए। और जब बीमार रहते हैं तो वीडियो करने का कुछ मन नहीं करता है, खास करके जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इन दिनों यहाँ पे ना सर्दी फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी दोपहर में मिल रही हूँ आप सबसे। बस सुबह का सफ़र वहीं तक था, उसके बाद दाल राइस बनाया, ऐशु को खिलाया, उसके बाद उसको स्कूल भेज दिया। मैं भी चली गई थी स्कूल पे। तो आते टाइम मैंने कुछ सब्जियां ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मैं बीमार रही हूँ ना, तो घर में जो कुछ था सब ख़त्म हो गया था। तो बस यही कुछ मैंने लाया है। और इस बार ना मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ गई हूँ। 2 दिन महीने पहले भी मुझे ना यही प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि यही सर्दी जुकाम वाला प्रॉब्लम ये ना होता रहता है मुझे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मुझे बाइक में चलना फिरना पड़ता रहता है। और इस बार तो और भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ना बहुत सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मैं चली जाती हूँ बेटे को लेके उसको हॉस्टल तक छोड़ने के लिए। फिर आओ, फिर घर का काम देखो, फिर अपना स्कूल है वहाँ जाओ, ऐशु को भेजो, आओ, फिर रात के टाइम में बेटे को लेने जाओ। तो शायद इसी वजह से ये कोल्ड कफ वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अदरक एक टुकड़ा भी नहीं था, वो मैंने लाया है। और ये है हिंग। तो इस सबको अपने अपने जगह पे पहले ठिकाने लगा दो। ये है हरे मटर, 50 रुपए में 1.5 किलो। ब्रोकली तो अब घर में भी होने को है। और एक पत्ता गोभी है, हम लोग इसको बोलते हैं बंद गोभी भी बोलते हैं और बंदा भी बोलते हैं। और ब्रोकली है। अब 100 रुपये में 2 किलो टमाटर। चलिए, इस बार तो अच्छा ही मिला है, तो इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
क्योंकि ये फ्रीज में नहीं बैठेंगे। लाल लाल टमाटर ने देखिए ना, नींबू को काट के ऐसा बेहाल कर दिया है। ये ना ऐशु का काम है। इसको ना प्लास्टिक में रखने से ये खराब हो जाता है। ये अदरक और इन सब चीज़ों को अपने अपने जगह पे रख दिया है। और इन दिनों ना सब्जी का भाव ना कम हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। 2-4 दिन से सब्जी नहीं खरीदा, भाव तो बिल्कुल कम लगा मुझे। ये क्या है पता है आपको? आपको लगा होगा ये बुद्धा का मूर्ति है। जी हाँ, मूर्ति तो है, लेकिन ये ना पानी का टैंकी है। कितना सुंदर है ना, बहुत बढ़िया। और मैं अभी यहाँ कर रही हूँ जग्गू के बालों की कंघी। तो इसकी बाल झाड़ दूँ, इतना गुच्छे गुच्छे इसका बाल झड़ते हैं ना। और अभी देखिए, इतना जब बाल झाड़ती हूँ ना तो इसको इतना आनंद आ जाता है ना, गोदी में आके सो जाता है। बस झाड़ दो, जो जो करना है कर लो मुझे बोल के अपना बॉडी ना पूरा छोड़ देता है। देखिए तो कितना आनंद ले रहा है ये, बहुत मज़े में है अभी ये। और ये झड़े हैं जग्गू के बाल इतने। और नीचे रखूंगी तो ऐशु को मिल जाएगा तो वो बदमाशी करेगी, जग्गू को मिल जाएगा तो वो कंघी को चबा देगा। तो वो ऊपर रख दिया है। और अभी मैंने धुले हैं अपने हाथ। और ये सारे गमले में पानी कम लग रहे थे मुझे, तो सब फूलों में पानी भी डाल दिया है अभी। आ गई। और अभी तक ऐशु का आने का टाइम हो गया था, तो ये आ गई है। तो इसको ना बुखार था, तो मैं पूछा इसको दोपहर में बुखार हुआ या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो आते ही बदमाशी तो स्टार्ट हो ही जाता है इसका। ये एक खाओ ना, एक उसी ने रख देगो। एक्चुअली ये एग ना मैंने जग्गू के लिए बॉईल किया था, तो आते ही उसने कहा मेरे लिए क्या है, तो मैंने कहा एग बॉईल किया है, ये खा लो बोला। तो इतना झगड़ा किया मेरे ऊपर उसने। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने उसके लिए लाया है, तो अब खिला देना है मुझे उसको। तो उसको मैंने बिस्किट दे दिया है, नहीं देने से तो नहीं होगा ही नहीं। हमेशा जब भी स्कूल से आती है उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। के लिए ही एंटीबायोटिक, उसको भी टॉन्सिल हो गया है, एफ्रेक्सोन, और ये खांसी वाला, और ये मेरा एंटीबायोटिक है। जस्ट अभी भी लाई हूँ, इसलिए ना वीडियो भी कुछ शूट नहीं किया मैंने, करने का मन ही नहीं कर रहा। खिलाया था, पता नहीं, मेडिसिन जितना भी रहता है सब इसी में रहता है ना। कल रात को मैंने एक फ्लैक्सोन जो है वो मैंने कहाँ रख दिया, यही बस मैं ढूंढ रही थी। दिमाग ना कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे मिला ही नहीं वो मेडिसिन। फिर बाद में मैंने नया वाला खोल दिया। रखती तो हमेशा एक ही जगह पे हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे नहीं मिला। तो इसको दवाइयाँ खिला दो पहले।
और अभी ना ये बीमार वाला सीजन ही चल रहा है, सबको ही हो रहा है, बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी वेदर है ना वो चेंज होने को है ना, तो इसीलिए ना ये बीमारी वाला ही सीजन है। और घर में जब कोई बीमार हो तो दिमाग ठीक नहीं रहता है, कुछ चीज़ों में कुछ काम में मन नहीं लगता। 2 दिन हो गया है रेड सा, तो कुछ खाया पिया कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया था। उस ऐशु बोल रहे थे कि सीधा गाड़ी से उतरने के बाद मुझे सोना है, बोल रहे थे पहले दवाई खा लो उसके बाद सो लेते हैं, बोल के दवाई खिला दिया, अब सोना है बोल रहे हैं, उसको सुला दूंगी। और ऐशु तो स्कूल से लंच करके आती है तो इसीलिए मैंने उसको दवाई खिला दिया है। और अभी मैं यहाँ दूध निकाल रही थी, क्योंकि ना सुबह मैं दूध गर्म करके गई थी ना, तो मलाई निकाल दूंगी और दूध को फिर से गर्म करके ना मुझे जग्गू को भी देना है अभी। तो बहुत अच्छी तरीके से ना मलाई ऐसे जम जाते हैं अगर दूध को गर्म करके हम फ्रीज में रखेंगे तो। और इसी तरीके से मैं हमेशा घर में घी निकालती हूँ, तो घर में खाने के लिए आराम से निकल जाते हैं घी। एक टाइम जग्गू के लिए ना दूध राइस, दूध ब्रेड जो भी हो, बस एक टाइम उसको मैं दूध के साथ कुछ दे देती हूँ। तो अभी उसका टाइम हो गया है, अभी दे रही हूँ दूध और ब्रेड, कभी दूध ब्रेड कभी दूध राइस, 1 टाइम मैं दे देती हूँ। जग्गू को मैं 4 टाइम खाना खिलाती हूँ एक दिन में। और कभी एग बना के दे देती हूँ, जैसे कि अभी मैंने एग बॉईल किया था तो वो जग्गू के लिए था, तो 1 एग मैंने उसको दिया है, उसने खा लिया है। अब ब्रेड दे दूंगी, ऐसा है ना। तो एग नहीं देने से मटन चिकन कुछ भी हो वो देना चाहिए ना, नहीं तो वो ना कुछ भी नहीं खाता है। अभी बहुत अच्छा हो गया है, हॉस्पिटल भी मैं लेके गई थी तो बहुत अच्छा है। बस उसको ना थोड़ा बहुत कुछ ये पैरों में दर्द की वजह से इसने खाया पिया नहीं होगा बोल रहे थे, अभी तो वो ठीक हो गया है, सब बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे ना कमेंट भी आया था आप अपने जग्गू को अंदर रख लीजिए बोल के। ऐसा है ना कि मैं ना जॉब होल्डर हूँ, तो मैं स्कूल जाती हूँ आती हूँ, तो इसीलिए ना घर के अंदर घर लॉक करके मुझे जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं उसको बाहर रख देती हूँ। बस दोपहर दिन में सुबह से लेके शाम तक वो बाहर रहता है, और रात को 9 बजे के बाद ही वो अंदर आता है, और सुबह 4 बजे मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ। तो वैसे वो रात में बाहर नहीं रहता है, अंदर ही रहता है, बस ज़्यादा समय बाहर ही रहता है, क्योंकि हम सब लोग चले जाते हैं, घर लॉक रहता है ना, इसीलिए। और वैसे भी डॉगी को बाहर ही रखना चाहिए, अगर स्पेस है तो बाहर ही रखे डॉगी, स्पेस नहीं है तो मजबूरी है घर के अंदर ही रखना चाहिए। अगर अपना स्पेस है, जगह है, आंगन बड़ा सा है तो बाहर ही रखते हैं। वैसे रात के टाइम में 9 बजे के बाद, कभी कभी 10 बजे, तब जाके मैं जग्गू को अंदर ला के रखती हूँ। अंदर वो भी ऊपर, बाहर बरांडा में रहता है ऊपर का, अंदर मतलब कि घर के अंदर नहीं, बाहर बरांडा में रहता है ऊपर का, बालकनी में, वहाँ पे ठंड भी नहीं लगता है उसको। और अभी दिन भर तो वो बाहर ही रहता है। चलिए अब उसका टाइम हो रहा है, वो इसको दे दूं। और साथ ही साथ उसका बहुत ज्यादा बाल भी झड़ते हैं, तो उसके बाल के झड़ने की वजह से, पहले ऐसा था ना, पहले जग्गू अंदर ही रहता था, घर के अंदर ही रहता था, बेड में ही। और वैसे उसको मैं बेड में तो बैठने नहीं देती थी, वो जब मैं नहीं रहती थी तो वो बेड के ऊपर भी बैठता था, सोफा पे कहीं पे भी जाके बैठ जाता था। और अपना है तो अपना, उसे भी अपना जैसा लगेगा तो वो कहीं भी कुछ भी कर लेता था। तो धीरे धीरे ना क्या हुआ कि ऐशु के ऊपर असर होने लग गया, कि ऐशु को बहुत ज्यादा बीमार होने लगी, उसको इन्फेक्शन ये सब हो गया। तो मुझे लगा कि शायद इसके बाल बहुत झड़ते, 2-3 बार मुझे वैक्यूम करना पड़ता था, इतना लंबा लंबा बाल है जग्गू का, आप लोग देखते होंगे। और वो बाल ना मैंने कटिंग कर दिया है उसका, पता नहीं कैसा कैसा होगा, बहुत ज्यादा लंबा लंबा और इतना झड़ता है ना, तो इसलिए मैंने उसका बाल कटिंग भी कर दिया था। तो उसका बाल कंघी करने में, झाड़ने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो देखिए इतना लंबा लंबा बाल था उसका। तो उस बाल की वजह से ना ऐशु को थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन सा हो गया, वो खाना पीना छोड़ दिया उसने, दुबली पतली सी दिखने लगी। तो मुझे लगा कि शायद जग्गू को अंदर रखने की वजह से ये सब हुआ है। और इतना सफाई करती थी मैं, वैक्यूम 2-3 बार करती थी, झाड़ू पोछा करती रहती थी दिन भर, फिर भी उसका बाल बहुत इतना सा आ जाता था, गुच्छे गुच्छे बाल के। तो बस इसी प्रॉब्लम से ना मैंने जग्गू को बाहर रखना स्टार्ट किया है। तो
तो बाहर भी उसका घर मैंने साफ किया है, बाहर बिस्तर उस्तर सब लगा के मैंने रख दिया है। जब बारिश होता है और बहुत ज़्यादा ठंड उसको लगता है तो वो उस घर के अंदर जाके रह लेता है। और अभी तो 2 कुत्ता है, 2 कुत्ता होने से उसको उसका जो है फ्रेंडशिप भी उसके साथ अच्छा हो गया है। और यही है, मुझे कमेंट आप कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ये बात मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने ये बात बताया है। और बस वही है। और घर का बच्चा अगर बीमार हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, उसे भी हेल्दी रखना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन यशु के ऊपर बहुत ज़्यादा असर उसका दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने जग्गू को बाहर रखना स्टार्ट किया है। बाहर मैं रखती हूँ उसको, और रात के 10 बजे के बाद मैं उसको घर के अंदर लाती हूँ और ऊपर बालकनी में ले जाके रख देती हूँ, आगे वाला बालकनी में। वहाँ पे ठंड उसको नहीं लगता है, बस यही है। लेकिन घर के अंदर मैं जग्गू को अंदर में अभी नहीं रख रही हूँ। इससे पहले भी मेरे घर में 2 कुत्ते थे। कुत्ते मेरे घर में हमेशा से है, तो हमेशा ना मैं कभी भी किसी भी कुत्ता को मैं घर के अंदर आज तक मैंने नहीं रखा है जितना कि जग्गू रहता है। जग्गू बहुत बिस्तर पे भी जाके बैठ जाता था बहुत अच्छे से। अब गर्मी सीजन आ गया है तो दोपहर में मैं उसको, जब तक यशु घर में नहीं पहुंचती है तब तक वो घर में पंखा के नीचे ही रहेगा। जब यशु आ जाएगी तो उसको मैं, यशु तो 3-4 बजे तक आ जाती है, तब तक तो धूप भी ढल जाता है, सूरज भी ढल जाता है ना। उसके बाद मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ। तो यही है, जग्गू के बारे में बहुत मुझे ना कमेंट आता रहता है कि आप अपने जग्गू को बाहर क्यों रखते हो, प्लीज़ उसको अंदर रखिए। ये सब देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो इसीलिए। और मेरे घर में इतना ज़्यादा स्पेस है, बरामदा है, आंगन है ना, तो किस लिए घर के अंदर रखना। तो यही है, प्रॉब्लम काफ़ी सारे निकल गए थे उसकी वजह से, इसीलिए। और ये नहीं है कि मैं जग्गू को प्यार नहीं करती हूँ, ये नहीं है कि मैं उसका टेक केयर नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करती हूँ, उसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल मैं करती हूँ, उसके खाने पीने का हर चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन घर के अंदर रखने से अपने ही बच्चे के ऊपर उसका ज़्यादा असर दिख रहा था ना, तो इसीलिए। तो चलिए, अब उसको दूध गर्म करने के लिए बैठाया है तो उसको दे दूँ पहले। और बहुत बार मुझे जग्गू के बारे में कमेंट आता रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ये बात को क्लियर ही कर देती हूँ। तो यही है, और ये जग्गू के लिए है। और जग्गू को मैं 1 टाइम दूध देती हूँ, बस 1 ही टाइम, तो वो भी प्योर दूध नहीं, उसमें मिक्स करके, पानी को मिक्स करके मैं देती हूँ। तो ब्रेड या तो राइस के साथ मैं उसको देती हूँ। तो ये जग्गू के लिए है, इस तरीके से देती हूँ। और मुझे लगता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे वो करना चाहिए, उसे वो निभाना चाहिए। और मेरा जग्गू भी और मिनी भी दोनों मिलके वफादार रूप से बहुत अच्छी तरीके से अपना धर्म निभाते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। येलो येलो सा लग रहा था। दूसरा वाला प्लांट भी ला के रख दिया है। यहाँ पे ना 3-4 प्लांट आराम से आ जाते हैं, तो अभी बहुत स्पेस है, अभी और स्पेस है। तो ज़्यादा भी मैं भर भर के नहीं रखती हूँ ना, तो अभी इतना तो ठीक ही है, हवा आता रहता है यहाँ से। ये प्लांट के लिए बहुत ठीक भी रहेगा। बाहर ना देखिए ना, पूरा येलो येलो हो गया है ना। कपड़ा जस्ट अभी भी धुल के सुखाया है मैंने सारा कपड़ा, और धूप देखिए। तो यही था आज का वीडियो। पता नहीं आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही। सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सन्नू को ढेर सारा प्यार यादें दीजिएगा। आज का सफ़र यहीं तक। नमस्ते, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और बच्चों के लिए ये बनाया है मैंने, और मेरे लिए आलू मटर की सब्जी बनाई है। तो बस खाना आज का तैयार हो गया है। सा हो गया है ना प्रॉब्लम, इसलिए मटन पाया बनाया है, चना मिक्स करके, अच्छा लगता है। कुछ लोगों से पूछने का दिल करता है,
बचपन से घटिया हो या फिर बाद में कोई दवाई खाई थी।